ऊंच नीच की दीवार। क्या हो पाई रमेश की शादी? बाबूजी, क्या बात है दिलीप? रमेश उस दलित लड़की से शादी कर रहा है, दिलीप ने धीरे से कहा। क्या कहा? रमेश उसी दलित लड़की से शादी कर रहा है। पिता कैलाशनाथ गुस्से से आग बबूला हो उठे। वे आगे बोले, हमारे समाज में क्या लड़कियों की कमी है जो वह एक दलित लड़की से शादी करने पे तुला है? अब मेरी समझ में आया कि उसे नौकरी वाली लड़की क्यों चाहिए थी। यह भी सुना है कि वह दलित परिवार बहुत पैसे वाला है। दिलीप ने जब यह बात कही तब कैलाशनाथ कुछ सोचकर बोले, पैसे वाला हुआ तो क्या हुआ? क्या रमेश उसके पैसों से शादी कर रहा है? कौन है वह लड़की? उसी के स्कूल की कोई गेंदा फूल है। गेंदा फूल? ये कैसा नाम हुआ? पिताजी ने कहा। सुभाष ने जवाब दिया, दरअसल उसका नाम माला है, लेकिन देखने में गेंदा फूल की तरह दिखती है, इसलिए लोग प्यार से गेंदा फूल बुलाते हैं। छोड़ो नाम वाम, पिताजी ने कहा। देखो दिलीप, तुम अपने छोटे भाई रमेश को समझाओ। बाबूजी, मैं तो समझा चुका हूँ, मगर वह तो उसी के साथ शादी करने का मन बना चुका है। दिलीप ने जब यह बात कही तब कैलाशनाथ सोच में पड़ गए। वे रमेश को शादी करने से कैसे रोके, चूँकि उनके लिए यह जाति की लड़ाई है और इस लड़ाई में उनका अहम आड़े आ रहा है। कैलाशनाथ पिछड़े तबके के हैं और रमेश जिस लड़की से शादी करने जा रहा है वह दलित है। फिर चाहे वह कितनी ही अमीर क्यों न हो, मगर ऊंच नीच की यह दीवार अब भी समाज में है। सरकार द्वारा भले ही यह दीवार खत्म हो चुकी है, मगर फिर भी लोगों के दिलों में यह दीवार बनी हुई है। रमेश कैलाशनाथ का छोटा बेटा है। वह सरकारी स्कूल में टीचर है। जब से उसकी नौकरी लगी है तब से उसके लिए लड़की की तलाश जारी थी। उसके लिए कई लड़कियां देखी, मगर वह हर लड़की को खारिज करता रहा। तब एक दिन कैलाशनाथ ने चिल्लाकर उससे पूछा था, तुझे कैसी लड़की चाहिए? मुझे नौकरी करने वाली लड़की चाहिए, रमेश ने उस दिन जवाब दिया था। कैलाशनाथ ने इस शर्त को सुनकर अपने हथियार डाल दिए थे। वे कुछ नहीं बोले थे। जिस स्कूल में रमेश है वहीं पर माला नाम की लड़की भी काम करती है। माला जिस दिन इस स्कूल में आई थी उसी दिन रमेश से उसकी आंखें चार हुई थी। माला की नौकरी रिजर्व कोटे के तहत लगी थी। माला भोपाल की रहने वाली है। वहाँ उसके पिता का बहुत बड़ा जूतों का कारोबार है। इसके अलावा मैदा की फैक्ट्री भी है। उनका लाखों रुपयों का कारोबार है। फिर भी माला सरकारी नौकरी करने क्यों आई, इस क्यों का जवाब स्टाफ के किसी भी शख्स ने नहीं पूछा। माला को अपने पिता की जायदाद पर बहुत घमंड था। उसका रहन सहन दलित होते हुए भी ऊंचे तबके जैसा था। वह अपने स्टाफ में पिता के कारोबार की तारीफ दिल खोलकर किया करती थी। वह हरदम यह बताने की कोशिश करती थी कि नौकरी उसने अपनी मर्जी से की है। पिता तो नौकरी कराने के पक्ष में नहीं थे, मगर उसने पिता की इच्छा के खिलाफ आवेदन भरकर यह नौकरी हासिल की। स्टाफ में अगर कोई माला के पास आया तो वह रमेश था। ज़्यादातर समय वे स्कूल में ही रहा करते थे। पहले उनमें दोस्ती हुई, फिर वे एक दूसरे के ज़्यादा पास आ गए। जब भी खाली पीरियड होता उस समय वे दोनों स्टाफ रूम में बैठकर बातें करते रहते। शुरू में तो वे दोस्त की तरह रहे, मगर उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। स्टाफ रूम के अलावा वे बगीचे और रेस्टोरेंट में भी मिलने लगे। भविष्य की योजनाएं बनाने लगे। ऐसे ही रोमांस करते 2 साल गुजर गए। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वे शादी करेंगे। इसलिए माला ने पूछा था,
हम कब शादी करेंगे? तुम अपने पिताजी को मना लो, मैं अपने पिताजी को। रमेश ने जवाब दिया, मेरे पिताजी ने अपने समाज में लड़के देख लिए हैं और उन्होंने कहा भी है कि आकर लड़का पसंद कर लो। मैंने मना कर दिया कि मैं अपने ही स्टाफ में रमेश से शादी करूंगी, माला बोली। फिर पिताजी ने क्या कहा? रमेश ने पूछा। उन्होंने तो हाँ कह दी, माला ने कहा। तुम्हारे पिताजी क्या कहते हैं? पहले मैं बड़े भैया से बात करता हूँ, रमेश ने कहा। हाँ कर लो, ताकि मेरे पिताजी शादी की तैयारी कर लें, कहकर माला ने गेंद रमेश के पाले में फेंक दी। मगर रमेश कैसे अपने पिता से कहे? उसने अपने बड़े भाई दिलीप से बात करनी चाहिए। तो दिलीप बोला, तुम समझते हो कि बाबूजी इस शादी के लिए तैयार हो जाएंगे? आपको तैयार कराना पड़ेगा। रमेश ने जोर देते हुए कहा, अगर बाबूजी नहीं माने तब तुम अपना इरादा बदल लोगे? नहीं भैया, इरादा तो नहीं बदलूंगा। अगर वे नहीं मानते हैं तो शादी करने का दूसरा तरीका भी है, कहकर रमेश ने अपने इरादे साफ कर दिए। मगर दिलीप ने जब पिताजी से बात की तब उन्होंने मना कर दिया। अब सवाल यह है कि कैसे शादी हो। दिलीप भी इस बात से परेशान है। एक तरफ पिता है तो दूसरी तरफ छोटा भाई। इन दोनों के बीच में उसका मरना तय है। बाबूजी का अहम इस शादी में आड़े आ रहा है। इन दोनों के बीच में दिलीप पिस रहा है। ऐसे भी नहीं है कि दोनों नाबालिग हैं। शादी के लिए कानून भी उन पर लागू नहीं होता है। एक बार फिर बाबूजी का मन टटोलते हुए दिलीप ने पूछा, बाबूजी, आपने क्या सोचा है? कैलाश नाथ के चेहरे पर गुस्से की रेखा उभरी। कुछ पल तक वे कोई जवाब नहीं दे पाए। फिर बोले, अब क्या सोचना है? जब उसने उस दलित लड़की से शादी करने का मन बना ही लिया है तब उसके साथ शादी करने की इजाज़त देता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त बाबूजी? कहते हुए दिलीप की आंखें थोड़ी चमक उठी। न तो मैं उसकी शादी में जाऊंगा और न ही उस दलित लड़की को बहू स्वीकार करूंगा, और मेरे जीते जी वह इस घर में कदम नहीं रखेगी। आज से मैं रमेश को आज़ाद करता हूँ, कहकर बाबूजी की सांस फूल गई। बाबूजी की यह शर्त भविष्य में क्या गुल खिलाएगी यह तो बाद में पता चलेगा, मगर यह बात तय है कि परिवार में दरार जरूर पैदा होगी। जब से अम्मा गुजरी है तब से बाबूजी बहुत टूट चुके हैं। अब कितना और टूटेंगे यह भविष्य बताएगा। उनकी इच्छा थी कि रमेश शादी कर ले तो एक और बहू आ जाए ताकि बड़ी बहू को काम से राहत मिले, मगर रमेश ने दलित लड़की से शादी करने का फैसला कर बाबूजी के गणित को गड़बड़ा दिया है। उन्होंने अपनी शर्त के साथ रमेश को खुला छोड़ दिया। उनकी यह शर्त कब तक चल पाएगी यह नहीं कहा जा सकता है, मगर शादी की सारी जिम्मेदारी माला के बाबूजी ने उठा ली। मैं आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।